हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं प्रशांत रघुवंशी आधार एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधार एकेडमी पर हम लोग बहुत सारे बैचेस लेकर आए हैं जो ऑफलाइन के साथ साथ अब ऑनलाइन भी होने वाले हैं। चाहे वो एमपीपीएससी का बैच हो या फिर यूपीएससी का बैच हो या फिर एमपीएसआई का बैच हो या फिर किसी भी अन्य पेपर का बैच हो, चाहे वो एसएससी हो या बैंकिंग हो या फिर व्यापम हो, उसमें हम सभी अलग अलग फैकल्टी के द्वारा सबके अलग अलग बैचेस, सेपरेट बैचेस लेकर आए हैं। अभी हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन अब हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ भी बढ़े हैं और आपको धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस पे सारे वीडियोस भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, मैं प्रशांत रघुवंशी आज शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मेरा टॉपिक है इंग्लिश, और इंग्लिश में मैं बच्चों आपको शुरुआत करता हूं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो व्यापम में नहीं या एसएससी में नहीं, ये लगभग हर एक पेपर में, हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। अगर बच्चों मैं इस टॉपिक की आपकी एमपीएसआई के हिसाब से अगर मैं आपकी बात करूं इस टॉपिक के बारे में, तो 2016 में जब एमपीएसआई का पेपर हुआ था, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 2016 में एमपीएसआई का, तो उस टाइम ये टॉपिक ज्यादा कहीं पढ़ाया नहीं जाता था, ज्यादा इसके बारे में बताया नहीं जाता था, क्योंकि उससे पहले इस टॉपिक के बारे में ज्यादा सुना नहीं था। लेकिन जब 2016 में एमपीएसआई का पेपर हुआ, तो उस पेपर में देखा गया कि 30 नंबर की जो इंग्लिश आती है, 30 नंबर की जो इंग्लिश आती है, 30 नंबर की इंग्लिश में से अगर क्वेश्चन उसमें देखें तो लगभग किसी पेपर में 10 क्वेश्चन, किसी में 11 क्वेश्चन, किसी में 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से थे, सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट से। बच्चे परेशान हो गए थे कि इसमें आ क्या रहा है, और लोग बच्चों को वाकई में समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब इस पेपर में देखा गया, बच्चों से धीरे धीरे जब इस टॉपिक के बारे में बच्चों ने पढ़ा, तो उनसे अब ये नॉर्मल बनने लग गया है बहुत सारे बच्चों से। दोस्तों, तो इसी को हम शुरुआत करेंगे आज सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट को। बच्चों, इसका एक नाम और हमको मिलता है, अगर हम इसका एक नाम और देखें तो इसको सिंटैक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? सिंटैक्स भी बोला जाता है। अगर मैं इसका एक नाम और देखूं बच्चों, तो इसको हम कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम मिलते हैं हमें इस टॉपिक के, लेकिन बात एक ही है। बच्चों, मैं प्रारंभ में आपको एक बात बताऊं। देखो, इसमें मूलतः पूछा क्या जाता है, इसमें मेनली मिलता क्या हमको, तो आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, उसका नाम है आपका सब्जेक्ट। क्या नाम है बच्चों उसका? सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा एक वर्ड और आपको दिख रहा होगा, वहां लिखा है वर्ब। तीसरा जो वर्ड लिखा है बच्चों वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट या एग्री, मतलब कि इसका अगर मैं आपसे प्रोनाउंसिएशन पूछूं हिंदी में, तो वो क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या करना? सहमति बनाना। किसके साथ में? सब्जेक्ट की किसके साथ में सहमति बनाना? वर्ब से। मतलब कि मान के चलो, अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, क्या है? अगर आपका कोई सब्जेक्ट दे रखा है और वो सब्जेक्ट कैसा है बच्चे? सिंगुलर है। कैसा है बच्चे? सिंगुलर है, तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग ही आनी चाहिए, तभी इन दोनों में सहमति बनेगी। मतलब कि कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा वेश, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर मिलेगा तो हम वर्ब कोई और टाइप की डाल देंगे। तो हमें यहाँ पर बच्चों वर्ब भी जो आएगी ना, वो वर्ब भी कैसी आएगी? फिर सिंगुलर ही आएगी। मेनली बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी बात यह है कि यदि मान के चलो सब्जेक्ट दे रखा होगा, और अगर वो सब्जेक्ट कैसा हुआ बच्चों? प्लूरल हुआ। कैसा हुआ? प्लूरल हुआ, तो बच्चों वर्ब भी कैसी आएगी? वर्ब भी
प्लूरल ही आएगी। बस इस टॉपिक में मेनली जो कहानी है वो यही है, मतलब जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब, और इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो कहने की बात है कि मैंने आपसे नॉर्मल बता दिया कि जैसा सब्जेक्ट आएगा, अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। इसके अलावा इस टॉपिक में हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ये तो बस एक बेसिक सी बात है कि ये मतलब नॉर्मल है, लेकिन बेटा जब हम इस टॉपिक को धीरे धीरे जब हम आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे जब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, तो हमें यही पता नहीं चलता कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है। और अगर सब्जेक्ट के बारे में हमें पता चल गया कि साहब ये रहा हमारा सब्जेक्ट हमने पहचान लिया, तो हमको ये पता नहीं चलता कि अब ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अच्छा चलो ये भी पता कर लिया कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसमें हमको ये समझ में नहीं आएगी अब कि वर्ब कैसी लगाएं। पता चले कि एक लंबा सा सेंटेंस दे रखा है और 2 किलोमीटर बाद आपको वहां पे वर्ब लगी दिख जाए, आप समझ ही नहीं पाओगे कि वर्ब आखिर लगी कहां है। तो ये टॉपिक धीरे धीरे जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब सिर्फ इसमें बेसिक सी कहानी या बेसिक कड़ी जो है वो सिर्फ इतनी सी है कि आपको बच्चे पहली क्लास में डे 1 मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं। आपको बस इतना अपने दिमाग में बिठाना है कि यदि आपका सब्जेक्ट कैसा होगा बच्चों, सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी कैसी आएगी बच्चों, सिंगुलर आएगी। और यदि बच्चों सब्जेक्ट आपका कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, बहुवचन हुआ, तो वर्ब भी बच्चों कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। क्लियर है? ये तो इसकी मेन, अगर इतना ध्यान रख लिया तो हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम इसको आगे आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन मैं बच्चों आपसे कहना चाहता हूं, अभी कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट आखिर होता क्या है। हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम अगर इसकी बात करूं तो सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है कर्ता। कर्ता क्या बोला जाता है, कर्ता। कर्ता मतलब अगर मैं इसको हिंदी में एक और नाम दूं तो करने वाला। कर्ता मतलब करने वाला। अगर इंग्लिश में मैं इसको बोलूं तो इंग्लिश में बोला जाता है इसको डूअर। डूअर मतलब करने वाला, किसी भी काम को करने वाले को हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं, तो सब्जेक्ट जैसे हमने बोला ही, जैसे मैंने बोला वह बाजार जा रहा है, तो कौन बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा ही क्या हुआ, सब्जेक्ट। जैसे सी, जैसे यू, जैसे आई, जैसे वी, जैसे दे, ये सारे के सारे हमारे क्या हुए, सब्जेक्ट, जिनको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट पर्सन, और इनको बोलते हैं हम थर्ड पर्सन। ठीक है, ये हमारे क्या हुए, कर्ता। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या क्या होते हैं। ये हमारे क्या हो गए, कर्ता। या फिर हम इसमें किसी के नाम को भी रखते हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, सब सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डूअर या कर्ता। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि सब्जेक्ट हमारा कितने टाइप का होता है, सब्जेक्ट हमारा कितने टाइप का होता है, अगर आपसे कभी पूछा जाए, बेटा सब्जेक्ट हमारा 2 टाइप का होता है। और ध्यान रखना, सब्जेक्ट बनेगा कौन कौन, सब्जेक्ट जैसे होगा क्या, जैसे मान के चलो कोई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में मतलब क्या क्या आएगा, या तो सब्जेक्ट कौन बनेगा बेटा, नाउन बनेगा, आया ना, या फिर बेटा कौन बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। आ रहा है समझ में? जैसे नाउन में बेटा किसी का भी नाम आ जाता है, किसी भी स्थान का नाम आ जाता है, किसी भी वस्तु का नाम आ जाता है, या किसी भी पर्सन का नाम आ जाता है, तो वो सब्जेक्ट होगा। या फिर जो मैंने अभी आपको बताया ही, सी, इट, दे, प्रोनाउन, या तो ये सब्जेक्ट होगा। आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि अब मैं आपसे जब आगे की क्लासें जब मैं आपकी धीरे धीरे लूंगा, तो मैं वहां पर बताऊंगा कि सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब आएगी सिंगुलर। मतलब मैं वहां पर सब्जेक्ट का नाम शायद ना लूं, अब मैं क्या बोलूं, सिंगुलर नाउन। तो मेरा सिंगुलर नाउन कहने का मतलब ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो बच्चों देखते हैं हमारे सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे कौन कौन से आएंगे, तो आई, ही, सी, इट और नेम, ये हमारे कैसे सब्जेक्ट हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर मैं आपसे प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं, प्लूरल सब्जेक्ट हमारा कौन कौन सा हो गया, वी, यू, दे और नेम एंड नेम। मतलब कि जब एक नाम होता है तो वो होगा सिंगुलर। अगर मान के चलो हम बोलते हैं राम और श्याम पढ़ रहे हैं, तो अब कितने हो गए हमारे, राम एंड श्याम, दो सब्जेक्ट हो गए, दो नेम हो गए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ जगह यू को लेकर भी विवाद आता है। यू को लेकर कुछ इस तरह विवाद आता है कि यू को हम लोग सिंगुलर वे में भी यूज करते हैं और यू को हम प्लूरल वे में भी यूज करते हैं। जैसे मान के चलो आप पढ़ रहे हो, कोई बच्चा पढ़ रहा होगा, तो मैं बोलूंगा तुम क्या कर रहे हो, हम उसको सम्मान देने के लिए यू का यूज करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सिंगुलर में रख लें। आ रहा है समझ में? इसीलिए यू को रखा प्लूरल में ही जाता है। आ रहा है? हम किसी भी एक बच्चे को सम्मान देने के लिए, किसी भी एक व्यक्ति को सम्मान देने के लिए हम उसको यू बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम ग्रामर में सिंगुलर में रख लें। ठीक है, कुछ विवाद आई को लेकर भी है, तो आई को कहीं ना कहीं इसका एक्सेप्शन भी माना जाता है। आई को लेकर भी कुछ विवाद उठता है कि आई को सिंगुलर में रखें या प्लूरल में रखें। तो आई को लेकर बेटा हमारा कुछ विवाद भी उठता है कि कहीं ना कहीं आई सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे कि बच्चे मैं आपसे बोलता हूं, आई को हमने अभी रखा है सिंगुलर में, लेकिन कई जगह आई का यूज जो होता है वो प्लूरल वे में भी होता है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, जैसे मैंने आई के साथ में मैंने बोला एम, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं आई के साथ में नॉर्मल क्या आता है, एम आता है। ना हम उसके साथ में इज लगाते ना आर लगाते, उसके लिए हमने एक अलग सी ही हेल्पिंग वर्ब रखी है जो है एम। दूसरा, जब हम पास्ट टेंस पढ़ते हैं तो आई के साथ में हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, ना कि पर। तो यहां पर हमको देख के क्या लग रहा है कि आई हमारा कैसा है, सिंगुलर है, हाँ या ना। अब जब मैं आगे देखता हूं आई को, तो आई के साथ में बेटा जब हम प्रेजेंट टेंस वापस पढ़ते हैं तो वहां पर हैज लगता है या हैव। तब हम आई के साथ में क्या लगाते हैं, आई के साथ में जब हम लगाते हैं हैज या हैव, क्या लगाते हैं, तब हम आई के साथ में लगाते हैं हैव, ना कि हैज। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा कि कहीं पर हम लोग क्या लगा रहे हैं कि आई के साथ में एम लगा रहे हैं, और कहीं हमने देखा कि आई के साथ में हमने क्या लगाया, वॉज लगाया, क्योंकि वर्ग गलत हो जाता। तो सेम हमने आई के साथ में क्या, हैज या हैव में से क्या आता है, फिर हम लगाते हैं कि आई के साथ में हम क्या लगाएं, हैव लगाएं। सेम उसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं कि आई के साथ में बच्चे डू आएगा या डज, आई के साथ में डू आएगा या डज, तब हम देखते हैं कि आई के साथ में हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, ना कि डज। मतलब क्यों, क्योंकि डज हम किसके साथ में लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और यहां पर हमने आई को क्या बना दिया, प्लूरल माना है, तो आई के साथ में हमने क्या लगाया, डू। सेम उसी तरह एक एग्जांपल और, आई के साथ में हम गो लगाएंगे या गोज, तब भी हम क्या लगाते हैं, आई के साथ में गो लगाते हैं, ना कि गोज। तो हमने ये देखा कि आई जो है हमारा वो एक्सेप्शन, कि कहीं तो आई का यूज किस में हो रहा है, सिंगुलर वे में हो रहा है, और कहीं आई का यूज किस वे में हो रहा है, प्लूरल वे में हो रहा है। आ रहा है समझ में? तो आई को लेकर थोड़ा विवाद चलता है, लेकिन फिलहाल जो चलता है कि आई के साथ को हम एम लगाते हैं, आई के साथ में हम वॉज भी लगाते हैं सिंगुलर, और आई के साथ में हम हैव भी लगाते हैं, ना कि हैज। आई के साथ में हम डू लगाते हैं, ना कि डज, और आई के साथ में हम गो लगाते हैं, ना कि गोज। मतलब कहीं कहीं आई का यूज हम सिंगुलर वे में करते हैं, कहीं कहीं आई का यूज हम किस में करते हैं, प्लूरल वे में करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि हमने
दो तीन चीज पढ़ी कि सब्जेक्ट किस टाइप के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। उसके पहले मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कैसी वर्ब आनी है, प्लूरल के साथ में कैसी वर्ब आनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है। उसके बाद में जब हमने सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट में पहले समझा, सब्जेक्ट को समझा, अब हम देखते हैं वर्ब को। वर्ब को देखते हैं। वर्ब भी बच्चे हमारी दो टाइप की होती है, एक सिंगुलर वर्ब और एक प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, जैसे कि मान के चलो सिंगुलर वर्ब मतलब किसमें, जिसके लास्ट में हम क्या लगा सकते हैं बेटा, एस ई एस या आई ई एस लगाते हो, वो हमारी क्या होती है, सिंगुलर वर्ब। ध्यान रखना बेटा, वर्ब एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिसको मैं आपको पूरा उस तरफ पढ़ाऊंगा। यहां तो सिर्फ मैं आपको इसका यूज बता रहा हूं कि सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब का यूज किस तरह से होता है। दूसरा प्लूरल वर्ब, जिसके लास्ट में हम कभी भी क्या नहीं लगाते बच्चे, एस ई एस या आई ई एस नहीं लगाते। मेरी बात ध्यान रखना कि जब अगर हम बात करें कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, तो हमारे वर्ब के 5 टाइप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे मैंने लिया, एक ले लिया मैंने कोई प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म बनता है प्लेड, थर्ड फॉर्म भी बनता है प्लेड, फोर्थ फॉर्म बनेगा प्लेइंग और फिफ्थ फॉर्म बनेगा प्लेज। तो ध्यान रखना कि जब भी किसी वर्ब के लास्ट में एस ई एस या आई एस लगती है तो वर्ब की वो कौन सी फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है। वर्ब की वो कौन सी फॉर्म होती है, V5। और जब भी किसी वर्ब के लास्ट में कभी भी एस ई एस या आई एस नहीं लगते, मतलब वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो हम वर्ब को किस तरह से लगा सकते हैं, सेम उसी तरीके से। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब को कैसा लगाएंगे, सिंगुलर, मतलब उसके लास्ट में हम क्या लगा देंगे, एस ई एस या आई एस। और अगर मान के चलो वर्ब के हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो उसके लास्ट में हम क्या लगा देंगे, उसके लास्ट में कभी भी हम क्या नहीं लगाते, एस ई एस या आई एस। मतलब कि जैसे हम यहाँ पर कौन कौन सी लगा सकते हैं सिंगुलर वर्ब, जैसे रीड्स, जैसे प्लेज, जैसे राइट्स, जैसे ड्रिंक्स, ठीक है, जैसे टीच। ये हमारी कौन सी है, सिंगुलर वर्ब है। सेम प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होंगी उसमें, जिसमें हम लास्ट में कभी भी क्या नहीं लगता, एस ई एस या आई एस नहीं लगता, जैसे रीड, राइट, टीच, प्ले। समझ में आया। ये थी हमारी वर्ब, जो कि हमारे मात्र इसमें दो टॉपिक देखते हैं, दो वर्ड देखते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब, जो कि आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर मैं वापस से इसमें बात करूं इसके बेसिक की, और इसका बेसिक अगर मैं देखूं कि सब तो सब्जेक्ट अगर एक टेबल बनती है, जो कि आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेशन। पजेशन मतलब हमारा सो बताता है अधिकार। पजेशन हमारा किसको बताता है, अधिकार को। तो देखते हैं हम सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और नेम। ये हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट। अगर मैं आपसे सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट में हमारा आई और वी को हम रखते हैं किसमें, फर्स्ट पर्सन रखते हैं बच्चों, फर्स्ट पर्सन। यू को रखते हैं बच्चे हम किसमें, सेकंड पर्सन। यू को हम किस में रखते हैं, सेकंड पर्सन। और ही सी इट नेम को हम किस में रखते हैं बेटा, एक और है इसमें दे, इसको हम किस में रखते हैं बच्चों, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बेटा हम किसको कहते हैं, स्पीकर को। किसको बोलते हैं बेटा, स्पीकर को, मतलब बोलने वाला।
और इस समय अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीकर कौन है, तो इस समय स्पीकर कौन है? मैं, मतलब आई, बोलने वाला। क्यों? क्योंकि इस समय हम क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं। तो इस समय क्या कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन मैं हुआ, आई या वी। सेकंड पर्सन हम किसे कहते हैं? लिसनर को। इसको बोलते हैं बच्चों लिसनर, मतलब कि बेटा सुनने वाला। सेकंड पर्सन किसे बोलते हैं? लिसनर को, मतलब किसको? सुनने वाले को। इस समय सेकंड पर्सन कौन है? आप लोग, जो कि मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हो। तो सेकंड पर्सन कौन हो गया? सुनने वाला। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में हम क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हो? बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन होगा? थर्ड पर्सन। जैसे कि इस समय हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? थर्ड पर्सन। या फिर मैं किसी, मान के चलो मैं बात करता हूं देश के प्रधानमंत्री के बारे में, तो देश के प्रधानमंत्री कौन हो गए? थर्ड पर्सन। ठीक है। अगर मैं आपसे आई का ऑब्जेक्ट पूछूं तो वो क्या होगा? मी। बी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। ई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। इट का ऑब्जेक्ट क्या रहता है? इट। और नेम का क्या रहेगा? अगर हम इसकी पजेशन की बात करें बेटा, पजेशन मतलब अधिकार की बात करें, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ऑनरशिप भी बोलते हैं। अगर मैं पजेशन की बात करूं तो आई का पजेशन क्या होता है? माई। यू, बी का पजेशन क्या होता है? अवर। यू का पजेशन क्या होता है बच्चों? योर। का पजेशन क्या होता है? हिज। का पजेशन क्या रहता है बेटा? हरी रहता है। इट का पजेशन क्या रहता है? इट्स ही रहता है। और नेम का यहाँ पर क्या बना रहता है? नेम बना रहता है। एक और हम बार बार भूल रहे हैं, पता नहीं दे से कोई दुश्मनी है क्या। दे का बेटा पजेशन जो होगा, दे का ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा देम, और दे का जो पजेशन होगा बेटा वो होगा देयर। ठीक है। तो एक थी हमारी ये टेबल, जिसमें हम लोगों ने किसको देखा? सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट को देखा, और ऑब्जेक्ट के बाद में हमने क्या देखा? पजेशन को। आया समझ में? अब मैं इन तीनों में आपको डिफरेंस भी बता देता हूं कि सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में और पजेशन में क्या डिफरेंस। तो अगर आपने, ये तो आपको पता ही है कि सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो ये सब जानते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा कहां आता है? सेंटेंस के प्रारंभ में। और ऑब्जेक्ट कहां आता है? सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन एक और हमारे भाई साहब अभी जोड़ गए थे मुख्य अतिथि के रूप में, वो थे पजेशन भाई। पजेशन की अगर मैं आपसे बात करूं कि पजेशन कब लगता है, तो ध्यान रखना, पजेशन हमेशा नाउन के पहले लगता है। किसके पहले लगता है? पजेशन जब भी लगेगा, पजेशन हमेशा किसके पहले लगेगा? नाउन के पहले लगेगा। जैसे मैंने बोला बेटा, दिस इज माय पेन, तो बेटा पेन हमारा क्या हो गया? नाउन। पेन हमारा बेटा क्या हुआ? कोई वस्तु है ना, तो नाउन हुआ। पेन हमारा कोई वस्तु है तो क्या हुआ? नाउन हुआ। और उसके जस्ट पहले हमारे कौन लग गए? पजेशन जी लग गए, माय। जैसे हम बोलते हैं माय फादर, माय मदर, तो फादर क्या है? हमारे नाउन है। उनके पहले हमने क्या लगाया? माय। तो माय हमारा क्या है? पजेशन। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी पजेशन लगता है तो पजेशन के जस्ट बाद में हमेशा क्या आता है बेटा? नाउन आता है, नाउन आता है। आ रहा है समझ में? क्लियर? तो ये उम्मीद करता हूं आपको आज बेसिक समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, और उसके बाद में मैंने जाते जाते आपको एक लाइन और बता दी थी कि पजेशन किसे कहते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें मुझे सब्जेक्ट पहचान के बताओ, इसमें मुझे वर्ब पहचान के बताओ, इसमें मुझे आप ऑब्जेक्ट पहचान के बताओ, तो आप लोग देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट हमारा यहां पर क्या हुआ? कौन है? आई। वर्ब क्या है हमारी? एम, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं।
और हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहा, तो ऑब्जेक्ट रहा हमारा मुंबई। ठीक है, तो मेनली आपको पहचान में आज आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट का या सिंटेक्स का या कॉनकॉर्ड का बिल्कुल बेसिक पार्ट था। रूल्स और जो आगे की कहानी है वो हम मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं आज आपको समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।